हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि साबुन का हम देखेंगे अल्टरनेटिव। क्यों देखेंगे? साबुन तो सबको यूज करना चाहिए, साबुन आप यूज करते हैं, बॉडी वॉश यूज करना चाहिए, महंगे प्रोडक्ट हमें यूज करनी चाहिए ताकि हमारी स्किन ग्लोइंग हो, हम साफ सुथरे हो। तो आप ये गलत सोचते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा केमिकल या फिर कोई भी ये जो प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक बार के लिए तो आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाती है, आप एक बार के लिए साफ हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो यही सब चीज़ें आपके स्किन को अंदर से डैमेज करती है। अंदर से डैमेज करेगी तो आपको एजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, आप बहुत जल्दी आपको झुर्रियाँ पड़ सकती है या हमारी स्किन को प्रॉब्लम इससे होती है। एक्सपर्ट्स भी रिसर्च भी ये क्लियर कर चुकी है कि ये जो साबुन है, बॉडी वॉश वगैरह है, ये हमारी स्किन के गुड बैक्टीरियाज को एकदम किल कर देते हैं, मार देते हैं। तो अब इसका उपाय ही क्या है? आखिर हम अपने आप को साफ करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे घर पर ही अवेलेबल है। और सबसे ज्यादा फायदा तो ये है कि आज के वीडियो में मैं जो भी आपको चीजें बताऊंगी, उन सब चीजों का आप हर दिन बदल बदल कर इस्तेमाल करते हैं तो आपको मजा भी आने लगेगा। और अब इन सब चीजों का जो भी फायदा है वो आपको हर दिन अलग अलग मिलेगा, जिससे आपकी जो स्किन है वो नेचुरली ग्लोइंग होने लगेगी और साफ रहने लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे इजी चीज से, फिर चलेंगे थोड़े से टफ में और फिर वापस से इजी में आ जाएंगे। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप अपने शरीर को कैसे साफ करें। तो चलिए सबसे इजी चीज से शुरुआत करते हैं, जो कि सबसे पहली जो चीज है वो है दूध। हमें अपने शरीर को जितना भी, आप 1 कटोरी दूध ले लीजिए, कच्चा दूध अगर लीजिए, अगर नहीं है तो आप बॉइलिंग करके जो दूध आपके पास रखा है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस आपको हमेशा कच्चे दूध को ही देनी है। अब इसको एक कॉटन ले लीजिए, इसको डिप कीजिए, कॉटन सारा दूध ले लेगी। अब अपने जहाँ कहीं भी शरीर पर आपको साफ करना है, पूरे शरीर पर ही इस दूध को अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉटन को रख दीजिए और जोर जोर से इसको रगड़िए। आप देखेंगे कि ये जो दूध है वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी और धीरे धीरे थोड़ी देर बाद में जब आप इसको रगड़ते रहेंगे, उसके बाद जो मैल है वो धीरे धीरे निकलकर आपके जमीन पर गिरने लगेगा। आप देखेंगे ये जो सफेद दूध है ये काला पड़ चुका होगा, क्योंकि इस दूध में आपका जो सारा शरीर का मैल है वो भी नीचे शरीर से उतरने लगेगा। तो पहला तरीका तो ये हो गया। अब आपको दूसरी चीज क्या लेनी है? आपको लेना है दही। इस दही में आपको थोड़ा सा गुलाब जल आप मिला सकते हैं अगर आपको उसकी स्मेल अच्छी ना लगे, और इसको पूरे शरीर पर अप्लाई कीजिए और सेम प्रोसेस, इसको जोर जोर से रगड़िए। आप इसको शरीर पे रब कीजिए, आप देखेंगे कि जो मैल है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और एक चीज ये कि आपको इसके बाद मॉइस्चराइज भी करने की अपनी स्किन को जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपकी स्किन जो है ऑलरेडी मॉइस्चराइज हो चुकी होगी, सॉफ्ट हो जाएगी। चलिए अगली चीज देखते हैं। अगली चीज में आप क्या कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं बनाना का, यानी केला। केला जैसा कि हम जानते हैं खाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, टेस्टी होता है और हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं केले का इस्तेमाल आप आपके शरीर को साफ करने के लिए भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, एक केला ले लीजिए, उसे अच्छे से मसल दीजिए, चम्मच से भी कर सकते हैं और हाथों से भी कर सकते हैं। अब इस केले में थोड़ा सा गुलाब जल डाल के अपने शरीर पर इसे अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए और उसके बाद इसको रगड़ रगड़ कर इसको अपने शरीर से निकाल दीजिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर कितना अच्छे से साफ हो जाएगा। चलिए अगली चीज देखते हैं। अगली चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं सरसों के खल। सरसों का खल क्या होता है? सरसों का खल वो होता है जिसको गायें खाती है। तो ये आपको वहां मिलेगा जहाँ पे गायों का जो खाना मिलता है उसकी शॉप पे मिलेगा, और आप किराने की शॉप पे भी पूछ सकते हैं, वहां पर भी अक्सर मिल ही जाया करता है। तो सरसों का खल ले आइए, उसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा तोड़िए, 1 कटोरी पानी में इस एक टुकड़े को डाल दीजिए। अगले दिन जब आपको इस्तेमाल करना है तब आप देखेंगे आप इसको अच्छे से मसल दीजिए। अब इससे अच्छा स्क्रबर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और तो इसको, अब इसमें आपको सरसों की स्मेल आएगी तो इसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला सकते हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो, नहीं तो रहने दीजिए और अपने शरीर पे इसे अप्लाई कीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ, इससे ज्यादा अच्छा स्क्रबर आपको कहीं मार्केट में महंगे से महंगा आप बॉडी स्क्रबर ले आइए, इससे अच्छा स्क्रबर आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये आपके शरीर को अंदर से साफ करता है, अंदर से गंदगी निकाल देता है। और उससे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि हमारी बॉडी को मॉइस्चराइज भी बहुत अच्छे से करता है। चलिए अगली चीज़ देखते हैं। अगली चीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी जो दादी नानी होते थे, ये बहुत ज़्यादा मुल्तानी मिट्टी का नाम लिया करते हैं और आज भी लिया करते हैं कि हम अपने ज़माने में इसका इस्तेमाल करते थे। तो जो मुल्तानी मिट्टी है वो भी आपके शरीर को बहुत अच्छे से साफ करती है।
तो मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसे पानी में भिगो कर रख दीजिए, थोड़ा सा ऊपर से गुलाब जल डाल दीजिए और उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, इसको अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे शरीर पे अप्लाई कीजिए, थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद नहा लीजिए। आप देखेंगे आपका शरीर साफ हो जाएगा। लेकिन सर्दियों का सीजन है तो मुल्तानी मिट्टी को थोड़ा सा हम अवॉइड करेंगे क्योंकि इससे हमारी शरीर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल अगर आप गर्मियों में करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं। अगली चीज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं संतरे का, यानी कि ऑरेंजेस। अब ये संतरे जो है आप जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कितने ज्यादा अच्छे होते हैं, विटामिन सी से भरपूर होते हैं, हमारी स्किन के लिए अच्छे होते हैं, हमारे एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है इनको खाने से, और साथ ही साथ विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है जो कि हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। लेकिन आप सिर्फ संतरे खाते हैं, अब तक आप उसके छिलकों को फेंक देते हैं। तो अब हमें फेंकना नहीं है, इन छिलकों को धूप में सुखाने के लिए डाल दीजिए। जब ये सूख जाए तो इसको पाउडर बना लीजिए और फिर एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख लीजिए। जब भी नहाने जाए 1 से 2 चम्मच एक कटोरी में निकालिए, थोड़ा सा गुलाब जल डालिए और थोड़ा सा इसमें चाहे तो कच्चा दूध भी डाल दीजिए। थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद अपने शरीर पे अप्लाई कीजिए, पूरे शरीर पर, और अच्छे से स्क्रब कीजिए। अच्छे से इसको स्क्रबर की तरह इस्तेमाल कीजिए और फिर नहा लीजिए। आप देखेंगे कि आपका शरीर कितना अच्छे से साफ हो जाता है। चलिए अगली चीज की तरफ चलते हैं। जब आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपके पास हो, आपको क्या करना है, 2 चम्मच बेसन लेना है, 1 चम्मच आपको दही लेना है, 1 चम्मच ही आपको शहद लेना है, चुटकी भर हल्दी लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें 1 चम्मच के बराबर आप गुलाब जल डाल देना है। अच्छे से इसका पेस्ट बनाना है। ध्यान रखना है कि जो पेस्ट है वो थोड़ा सा पतला रखिएगा, गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला रखना है। पूरे शरीर पर इसे अप्लाई कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए इसको रहने दीजिए और फिर इसको रगड़ रगड़ के मसल के अच्छे से इसको उतार दीजिए। तो आप देखेंगे कि कितना अच्छे से आपका शरीर साफ होने लगेगा। और जब आप नहाएंगे, इस पेस्ट को लगा लेने के बाद जब आप नहा लेंगे तो आप देखेंगे अपनी स्किन को हाथ लगाकर जब आप देखेंगे तो आपकी जो स्किन है वो बेबी सॉफ्ट हो जाएगी। बच्चे की जो स्किन होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है, वैसे ही आपकी स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तब हम कैसे इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीजें तो हमें अवेलेबल ही नहीं है। तो इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं। जैसे कि संतरे का जो मैंने आपको पाउडर बताया उसको अपने साथ कैरी कर लीजिए, गुलाब जल अपने साथ रख लीजिए, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आप क्या करिए, एक कॉटन का कपड़ा हमेशा अपने पास रखिए। इस कॉटन के कपड़े को सिर्फ आप अपने शरीर को साफ करने के लिए ही इस्तेमाल करिए। कॉटन का कपड़े को क्या करना है, अपने पूरे शरीर को हल्का सा गीला कर लीजिए। अब इस कॉटन के कपड़े को अपने पूरे शरीर पर रगड़िए, मसलिए। आप देखेंगे कि जो कॉटन का कपड़ा है, अगर आपका कॉटन का कपड़ा व्हाइट कलर का है, आप देखेंगे कि जो शरीर का मैल है ये कॉटन के कपड़े पे आ जाएगा और ये जो कॉटन कपड़ा है वो थोड़ा थोड़ा सा काला लगने लगेगा आपको। तो आप देखेंगे कि जब आप सिर्फ यही चीज करेंगे तो ही आपका शरीर का मैल कितना ज्यादा आपके शरीर से निकलने लगेगा। तो इसका भी इस्तेमाल हफ्ते में 1 बार जरूर किया करो। अपने घर में भी हो ना तो भी इस कॉटन के कपड़े से अपने शरीर को 1 बार जरूर साफ किया करो। तो ये थे बहुत ज्यादा इजी चीजें जिनको अगर आप एक हफ्ते में इन सब चीजों का ही इस्तेमाल करते हो, हर दिन बदल बदल के करते हो, तो आपको नहाने में भी मजा आएगा और आपकी स्किन भी खुश रहने लगेगी, हेल्दी रहने लगेगी। और उसी के साथ साथ एक टिप और, रोजाना जैसे ही उठो सूरज के सामने, हल्की हल्की सूरज की किरणों के सामने जरूर बैठो। आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी और आपकी स्किन में एक अलग सी चमक आ जाएगी। तो इस नए साल में इस नई आदत से अपने पहले साल के पहले दिन की शुरुआत करो और इस जो हेल्दी हैबिट है, यानी सोप या फिर कोई भी जो केमिकल बेस्ड चीजें हैं उन्हें अपने शरीर पे अप्लाई करना बिल्कुल बंद कर दो इस नए साल से। और इन जो हेल्दी चीजें हैं जो हमारे घर में अवेलेबल है, इसका इस्तेमाल करो। आप देखोगे कि आपकी स्किन कितनी ज्यादा हेल्दी और ग्लोइंग होने लगेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को याद रखकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।